नमस्कार गाइस, योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 12.1 पढ़ चुके हैं कक्षा 10 की और 12.2। तो आइए पढ़ते हैं 12.2। इसमें हम आयतनों के बारे में बात करेंगे और यह है पहला क्वेश्चन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंक्वाकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ठोस है जो शंकु के आकार का है। ये लीजिए, शंकु का आकार का है। ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या 1 सेमी है। इसकी त्रिज्या 1 सेमी है और इसकी ऊंचाई भी 1 सेमी है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 1 सेमी है। तो आइए हल कर देते हैं। लीजिए, शंकु की त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या उतनी होगी जितनी अर्धगोले की है। तो बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। तो यह हो गई आपकी त्रिज्या 1 cm। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यहां आप देख सकते हैं शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। यानी कि शंकु की ऊंचाई बराबर इसकी त्रिज्या अर्थात 1 सेमी, दोनों बराबर है। आइए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन हम ज्ञात कर देते हैं। ठोस में क्या क्या है? ठोस में एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन मतलब दोनों का आयतन जुड़ेगा प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन है। शायद आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 2/3 आर प्लस 1/3 एच। तो लीजिए, पाई के पदों में लिखना है इसलिए पाई का मान हमको लिखना ही है। आर हमारी 1, 2/3 गुणा 1, 1/3 गुणा 1, क्योंकि एच भी हमारी आर के बराबर ही है। तो लीजिए, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो पाई हो जाएगा। इधर 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1/3, जोड़ कर देंगे। अब हम इसका जोड़ करेंगे तो पाई इंटू 2 और 1 3/3, यानी 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है पाई घन सेंटीमीटर, पाई घन सेंटीमीटर, पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारा आयतन आ रहा है। बहुत इजी है, केवल पाई के पदों में उसने पूछा था इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा है। अब आराम से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप इसको देखिए। और यह है क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रिचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी और लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि मॉडल है 12 सेमी लंबा, इसमें से 2-2 सेमी के इसमें शंकु लगे हुए हैं, 2-2 सेमी के इसमें शंकु लगे हुए हैं। तो आप लगा सकते हैं कि शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो 12 में से 2-2 के दोनों ढक्कन हट जाएंगे तो ये 12 8 सेमी बचेगा। इसका व्यास 3 सेमी है तो त्रिज्या 1.5 सेमी होगी। तो आइए लिख देते हैं हम। लीजिए, मॉडल में सबसे पहले बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, क्योंकि दोनों एक ही से अध्यारोपित है तो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास बराबर होगा। और इनका व्यास है 3 सेमी। कितना है? 3 सेमी। तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 3/2 cm। ये हमारी त्रिज्या हो गई, यानी कि 1.5 सेमी। और शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है इसमें 2 cm। कितनी दे रखी है? 2 cm। मॉडल की कुल लंबाई है, मॉडल की कुल लंबाई, मॉडल की कुल लंबाई इसमें दे रखी है 12 cm। कितनी दे रखी है? 12 cm। अतः बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी, यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलनाकार भाग की लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी यानी 12 - 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। यानी कि 2 सेमी का ढक्कन इधर से हटाओ और 2 सेमी का इधर से हटाओ, कुल 12 है तो 2-2 के हट जाएंगे तो 8 सेमी बच जाएगा।
आइए मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन बरोबर, मॉडल में एक बेलन है और दो शंकु है, तो बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चाहे तो आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से बचेगा एच और इसमें से बचेगा 2/3। एक मिनट, तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें से एच बच गया और इसमें से 2 एकम 2, 2/3 एच बच गया। आइए इनकी संख्या जमा देते हैं हम। पाई का मान 22/7 इंटू आर, देख सकते हैं आप बेलन की जो त्रिज्या है वही शंकु की है, यानी 3/2 इंटू 3/2। बेलन की जो ऊंचाई है वो अब 8 हो गई और इसकी है 2/3, शंकु की ऊंचाई 2। आइए हल कर देते हैं। 22/7 इंटू 3/2, 3/2 इंटू 3/2, इसमें देखिए 8 प्लस 2 दूनी 4/3, जोड़ कर देंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और 8 दिया 24 और 4 28, तो ये हो जाएगा आपका 28/3। चलिए अब हम इनको काट देते हैं। देखो 3 से 3 कट रहा है, 7 से ये कट गया हमारा 28 4 बार, और 4 से ये दोनों 2 कट जाएंगे। कुल मिला के हमारे पास बच कितना रहा है 22 गुणा 3 अर्थात 66 घन सेंटीमीटर। ये उस शंकु में हवा का आयतन है। करना कुछ भी नहीं है, आपको दे रखा है कि 12 सेमी लंबा मॉडल है, इसमें से 2-2 सेमी के ढक्कन हटा देंगे, 8 सेमी का इसका बेलन बच जाएगा। 3 सेमी का व्यास है तो त्रिज्या आपकी 3/2 यानी कि 1.5 सेमी हो जाएगा, और इन्हीं को अपन को इसमें जमाना है। मॉडल में एक तो बेलन है, ये बेलन है और ये 2 शंकु है, तो 2 इंटू शंकु आ जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें से एच बच जाएगा और इसमें से 2 एकम 2 यानी कि 2/3 एच बचेंगे। पाई का मान 22/7 और आर हमारी 3/2, 2 बार है 3/2, और बेलन की ऊंचाई 8 और शंकु की ऊंचाई 2, और ये 2/3, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे ये, और इधर अब इसको हम जोड़ देंगे 8 या 24 और 4 28, या फिर आप लघुत्तम लेकर भी इसको जोड़ सकते हैं। अब हम काट देंगे 7 से 28 को 4 बार, 3 से 3 कट जाएगा और 4 से ये दोनों 2 भी कट जाएगा, हमारे पास 22 गुणा 3 बचेंगे, यानी 22 या 66 घन सेंटीमीटर इसका आयतन है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह है क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों यानी पर एक एक अर्धगोला है, इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। तो देखिए एक बेलनाकार गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोल लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसमें से व्यास है 2.8 सेमी का, तो 2.8 सेमी का व्यास मतलब कि त्रिज्या 1.4 सेमी, तो 1.4 सेमी का इधर से कट जाएगा और 1.4 सेमी का ढक्कन इधर से कट जाएगा, तो कुल बेलनाकार भाग की लंबाई आ गई हमारे पास 2.2 सेमी। ये इसमें समझने वाली बात है। तो आइए अब हम लिखते हैं, लीजिए गुलाब जामुन में देखिए क्या क्या है, बेलन का व्यास बरोबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास मतलब दोनों का व्यास एक ही होगा, अर्थात 2r बरोबर 2.8 cm, 2.8 cm, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r बरोबर 2.8/2 यानी कि 1.4 cm, या फिर आप इसका पॉइंट हटा करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं 14/10 या फिर 7/5 cm, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। लीजिए इसकी कुल लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन की कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसमें से 1.4 का ढक्कन इधर है और 1.4 का ढक्कन इधर है, तो दोनों हटा देंगे हम, तो बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी, यानी बेलन की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 5 - 2.8, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 - 1.4 बरोबर 2.2 cm। ये इसकी लंबाई आ गई है। अब हमें गुलाब जामुन में चाशनी, तो गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है। गुलाब
जामुन में का आयतन बरोबर, इसमें एक तो बेलन है, यानी बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन दोनों है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो एच प्लस 2 दूनी 4/3 आर, ये हमारे पास बचेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो ये एच बचा, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो केवल एक आर बचेगा, 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। तो पाई का मान लिख लेते हैं हम 22/7 इंटू आर है हमारी, चाहे तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं 7/5 इंटू 7/5। और अब हमारी ऊंचाई बच रही है बेलनाकार भाग की 2.2 प्लस 4/3 इंटू 7/5, इसको कर सकते हैं। या फिर त्रिज्या आप इसमें ये भी कॉमन ले सकते हैं, 1.4 भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आप चाहे तो 1.4 त्रिज्या ये भी काम में ले सकते हैं, और नहीं चाहे तो वो भी ले सकते हैं 7/5 वाली भी। तो आइए आप इसको हल कर देते हैं। देखिए 7 से 7 काट देते हैं, और यहां पर कर देते हैं 22 इंटू 7/5 गुणा 5, इधर 2.2 प्लस 4 7 28 बटे 5 तिया 15। अब आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 2.2 गुणा 15 कर सकते हैं हम। 15 दूनी 30 की 0 हासिल की 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 28 में 33 जोड़ देंगे हम तो 51 हो जाएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं, 8 3 11, 28 में 33 61, तो ये हो जाएंगे हमारे 61। तो लीजिए अब 22 गुणा 7/5 गुणा 5 इंटू 61/15, कोई संख्या कट जाए तो आप काट भी सकते हैं। ये आयतन है घन सेंटीमीटर में एक गुलाब जामुन का। चलिए आप देखते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो हम इसको 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुणा 22 5 गुणा 5 इंटू 61/15। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं 15 से 3 बार, 15 तिया 45 3 बार कट जाएगा। अब 3 से इनको गुणा कर लेंगे और भाग दे देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं, हमारे पास बच रहा है 3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 61 बटे 3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 61 बटे 5 गुणा 5, यानी कि 25। तो इनको गुणा कर देते हैं हम, लीजिए गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 22 गुणा 7 61 करने पर हमारे पास आ रहा है 28 182/25। आइए हम 25 का भाग दे देते हैं इसमें, तो 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 1127.28 घन सेंटीमीटर। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन है। तो आइए चाशनी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। चाशनी का आयतन है 30%, अर्थात इसका निकाल देंगे हम, यानी गुलाब जामुनों का आयतन का 30%। तो 1127.28 का 30% हम निकाल देंगे, तो 0 से 0 चल जाएगी, और 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 8 24 और 3 दूनी 6, तो लगभग हमारे पास आ रहा है 338.175 घन सेंटीमीटर, या यूं कहो कि 338 घन सेंटीमीटर। ये चीनी का चाशनी का आयतन है। कुल मिला के यह है, थोड़ा रफ कार्य मिटा देते हैं। ये रफ कार्य था आपका जो गुणा करके देखे थे। कहने का मतलब यह है कि एक गुलाब जामुन का आयतन हमारे पास 22 गुणा 7 गुणा 5/5 गुणा 61/15 है। हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन यानी 45 से गुणा कर देंगे हम, 45 को 15 से काट देंगे 3 बार। अब 3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 61, इन सबको गुणा करेंगे हम, 3 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 61 को, तो हमारे पास आ रहा है 28,182 बटे 5 पंजे 25, और 25 का भाग देंगे तो 1127.28 घन सेंटीमीटर। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है। चीनी की चाशनी इन गुलाब जामुन आयतनों का 30% थी। कितना थी? 30%। तो हम 30% निकाल देंगे, है कि नहीं? अगर आपसे ऐसे नहीं निकलता आप ऐसे कर सकते हैं, 0 0 काट देंगे और ये पॉइंट जो यहां पर है यहां पर लगा लेंगे। तो 112.728 को 3 से गुणा करेंगे तो 338.175 घन सेंटीमीटर आएगा, या फिर लगभग मान लेते हैं 338 घन सेंटीमीटर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यह है क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभाकार लकड़ी का घन का बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, कलमदान में गड्ढे लकड़ी के अंदर किए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लकड़ी में गड्ढा करेंगे तो लकड़ी का आयतन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि लकड़ी के आयतन में से, इस घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन हम घटा देंगे तो पूरे कलमदान का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। तो आइए लिख देते हैं यहां पर, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन हो जाएगा बरोबर घनाभ का आयतन माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का मान 22/7 और r है आपकी 0.5 इंटू 0.1 मिनट, छोटा लिख देते हैं थोड़ा, 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू h है इसकी 1.4। चलिए इसको हल कर देते हैं। पहले पॉइंट हटा लेते हैं। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 की जगह 35/10 तो ये हो जाएंगे और इधर 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 14/3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी हमने इसका पॉइंट हटा लिया है। एक एक अंक छोड़ के पॉइंट थे जो हट गए हैं। अब आप चाहे तो 10 से ये 10 काट देंगे तो इसमें तो बचेंगे, यहां पर बच जाएंगे आपके 15 गुणा 35, इसमें तो ये बच जाएंगे। और इसमें देखिए आप काट सकते हैं, 5 से ये 2 बार कटेंगे, 5 से ये 2 बार कटेंगे, 7 से ये 2 बार कटेंगे, 2 से ये 2 बार कट जाएंगे, ठीक है। और इस 2 से हम इस 22 को काट देंगे 11 बार। कुल मिला के हमारे पास कितना बच रहा है आप देख सकते हैं। अब हमारे पास बच रहा है इसमें 4 गुणा 11 और 3 गुणा 10, ये बच रहा है हमारे पास। अर्थात 15 गुणा 35 करा आप तो कितना आएगा, 15 5 75 का 5 आंचल की, 7 15 45 7 52 525, तो इसका आ रहा है घनाभ का। इसका 11 चौको 44 बटे 30। अब इसमें हम भाग दे देंगे तो भाग दे देते हैं, लीजिए 525 माइनस 44 में 30 का भाग नहीं देकर हम 3 करेंगे, पॉइंट लगा देंगे फिर, तो भाग दे देते हैं। 3 चौकू तो 3 एकम 3 और 3 चौकू 12, लगभग कितनी बार भाग जा रहा है, एक 1.467 के समथिंग जा रहा है भाग, और बाकी निकाल देंगे। अब हम 525 में से 1.467 की बाकी निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 523.53 लगभग बच रहे हैं हमारे, 523.53 के समथिंग ये बच रहे हैं, क्योंकि यहां 7 हटा देंगे तो यहां पर हो जाएंगे ये, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 525 माइनस 1.47 लगभग, तो ये आ रहा है हमारा घन सेंटीमीटर आयतन। यानी उस लकड़ी में आयतन बच रहा है हमारे पास 553.23 घन सेंटीमीटर। यानी हमको करना कुछ भी नहीं था, घनाभ में से केवल 4 शंकुओं का आयतन ही घटाना था, तो आराम से कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और यह है क्वेश्चन नंबर 5। एक उल्टे शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेमी और त्रिज्या 5 सेमी है, जो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में 0.5 सेमी त्रिज्या वाली कुछ गोलियां डाली जाती है। इसमें भरे पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है, शंकु की त्रिज्या 5 सेमी है और गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी है। मान लेते हैं कि बर्तन में n गोलियां डाली गई, मान लेते हैं कि माना बर्तन में n गोलियां डाली गई, ऐसा हमने मान लिया। तब n इंटू
गोली का आयतन बरोबर 1/4 इंटू शंकु में पानी का आयतन। गोली का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 शंकु का आयतन 1/4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। तो लीजिए अब इसमें रख देते हैं इसका मान, तो n इंटू 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू गोली की त्रिज्या है आपकी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बरोबर 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है इसकी 5 इंटू 5 इंटू 8, ये ऊंचाई है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं, नीचे की संख्या ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर की संख्या नीचे लिख सकते हैं। इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, जैसे n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, और इनको भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 1/4 था वो, तो 22/7 इंटू 5/5 गुणा 5 गुणा 8। अब आप इनको गुणा की संख्या भाग में दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8 तो ऊपर है और नीचे है 4 गुणा 3 गुणा 7। इन संख्याओं को इधर ले आएंगे अब हम, तो नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/4 इंटू 7/22 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार और 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार। आइए अब हम इनको काट देते हैं, चलिए काटिए। 22/7 से 22/7 कट रहे हैं आपके, इन दोनों 5 से ये दोनों 5 कट रहे हैं आपके, और 3 से 3 कट जाएंगे आपके, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, ये भी 5 बार कट जाएगा, और इस 5 से ये 2 बार कट जाएगा, एक 4 रह गया है आपका, 3/4 हो गया। इधर 4 गुणा 3 था, 1/4 वाला, तो ये नहीं कटा, देख लेते हैं 1 मिनट। तो इस 4 से ये 8 2 बार कट गया है। अब हमारे पास देख लीजिए एक बार और दोबारा, देखो 22/7 से 22/7 कट रहे हैं, ये 7/22 थे, तो ये कट जाएंगे ऐसे कैसे, यूं 5 से 5 5 से 5 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 4 2 बार कटेगा, इस 2 से ये 5 बार कटेगा, और इस 4 से ये 2 बार कट जाएगा। हमारे पास कुल मिला के कितना बच रहा है, अब बच रहा है हमारे पास n, 2 तो इसमें बच रहा है, ये 5 इसमें बच रहा है, और 5 इसमें बच रहा है, और ये 2 बच रहा है। कुल मिला के हमें गुणा करना है 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, यानी कुल मिला के उस बर्तन में गोलियों की संख्या आ गई हमारे पास कितनी, 100, कितनी आ गई 100। तो इस तरीके से आपको ये सरल पड़ेगा आराम से, क्योंकि ये संख्याएं जो पॉइंट हटाने के बाद नीचे के ऊपर की नीचे हो जाएगी और ये कट जाएंगे, कुल मिला के हमारे पास ये बचेंगे, तो गुणा करने पर 100 आ रहे हैं। तो आराम से उस बर्तन में 100 गोलियां डाली गई थी, जिसका 1/4 भाग पानी भर रहा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, और अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक आप इसको देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बार बार देखिए आप, आराम से समझ में आ जाएगा। तो करते रहिए ये क्वेश्चन।